Hello friends, welcome back to the Central Digital School। आज हम प्रतिशत वाला लेसन खत्म करेंगे। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10% अंक प्राप्त करता है। इस तरह का क्वेश्चन कल भी देखा था हमने। जरूरी है इसीलिए आज भी करेंगे सॉल्व। हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कल का भी हो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल होता है। यदि परीक्षा में कुल 200 अंक हो तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? कुल कितने अंक है? 200। प्राप्त कितने कर रहा है? 200 का 10% प्राप्त कर रहा है। 200 का 10% प्राप्त हो गए, 20 अंक प्राप्त हैं। कितने? 20 अंक उसने प्राप्त किए। अब वो क्या क्या कहा जा रहा है? 35 अंकों से फेल होता है। 200 अंकों में से 10% प्राप्त किए, यानी कि 20 अंक उसने प्राप्त कर लिए, तब भी वह 35 अंकों से फेल हो गया तो पास होने के लिए कितने चाहिए? पास होने के लिए अंक चाहिए 35 धन 20, 5 3 और 2 5, 55 अंक चाहिए उसे पास होने के लिए। 41 के बाद 43 वाला क्वेश्चन है। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। आरक्षित माने रिजर्व्ड, जिस सीट पर कोई और नहीं बैठ सकता वही बैठेगा जिसने उस सीट की टिकट ली है। आरक्षित मतलब उस सीट फिक्स है, और बाकी टिकट जनरल भी होते हैं, उसमें जहां आपको सीट खाली मिलेगी वहां बैठना पड़ेगा। पर्टिकुलर वही सीट आपके लिए खाली नहीं होगी, आप उसमें जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड लिखा होगा, वहां पर खाली दिख जाएगी तो बैठ सकते हैं आप उसमें, बाकी खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है, 15% रिजर्व कर दिए। यदि सारे टिकट बिक गए हैं, सबके सब बिक गए, जो आरक्षित है वो भी, जो अनारक्षित है वो भी, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड दोनों बिक गए। प्रथम श्रेणी के लिए 171 टिकट है, तो कुल कितने टिकट बिके हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू के पहले ही दिन कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत आने वाला है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट है। किस चीज का 15%? 171 होता है। टिकट कितने हैं? टिकट कौन से? आरक्षित। आरक्षित टिकट की संख्या है 171, और आरक्षित टिकट का प्रतिशत, टिकट का प्रतिशत कौन से? आरक्षित का ही, इज इक्वल टू 15%। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है और टोटल टिकट है 171। अब हमें क्या देखना है? ये देखना है किस संख्या का 15%, जो मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, किस संख्या का, किसको मैंने x लिखा, किस संख्या का 15% बटे में 100 कर दिया 171 होता है। किस संख्या का 15% 171 होता है? भाई हमें 171 का 15% नहीं करना है, हमें संख्या पता नहीं है, उस संख्या का 15% करना है, 171 हो जाए, 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 15 डिवाइड में,
तो वह संख्या बराबर 171 गुणे 100 बटे 15। 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। 7 के बाद 8 और 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकन 3, 3 पंचे 15, 3 छक 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 पंचे 15, 16 17, 2 बचे 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। संख्या क्या आएगी? 57 गुणा 20। 0 तो एज इट इज आएगा ही आएगा। 7 दूनी 14 की 4 हासिल किया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1140 वह संख्या है जिसका 15% 171 होता है। हमने आखिर में वो संख्या ढूंढ निकाली। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के लिए 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं? तो कुल टिकट बिके हैं 1140। यही आपका फाइनल आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन है 44। इजी क्वेश्चन है प्रतिशत में। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक को 40% वोट मिले, दूसरे को मिलेंगे कितने? 60%, और वह 100 मतों से हारता है। 40% वाला जो है 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या है, देखिए 40 में से 60 गए, 20% बचेंगे। ओके, तो उसे 20% ज्यादा मिले, किसे? दूसरे प्रत्याशी को। तो पहले प्रत्याशी को 20% कम मिले और पहले प्रत्याशी को 100 मत कम मिले। तो हमें इस क्वेश्चन में भी वही करना है कि किस संख्या का 20% 100 होता है। किस संख्या का 20% 100 होता है? 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई में, x बराबर 500। 500 का 20% 100 होता है। 100 का 20% 20 होता है, ठीक है, 20 पंचे 100, तो 500 का 20% 100 होता है। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिले। अब इसका देख लो, इसका 40% और 60% करके देखो। इसका 20% 100 होगा तो 40% कितना होगा? 200। 20% 100 होगा 500 का, तो 40% कितना होगा? 200 होगा। और 60% कितना होगा? बचा 300। और 100 मतों का डिफरेंस है इन दोनों में, बिल्कुल है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, मैं जिस स्पीड से क्वेश्चन लगा रहा हूं इसी स्पीड से आपको भी लगाने हैं। मैंने ये लेसन खत्म कर दिया तो आपने भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इस लेसन में से। मैं हर तरह के 4-4 क्वेश्चन करवा देता हूं, 3-4 दिन में मेरा लेसन तो खत्म हो जाता है। लेकिन आपको भी 3 दिनों में लेसन खत्म करने के लिए अगर 50-60 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको रोज 20 क्वेश्चन करने हैं, तब जाके 60 क्वेश्चन हो पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, खर्च कितना करेगा? 75%। यदि वह प्रति माह रुपए 3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? बस यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। मैंने पहले ही दिन स्टार मार्क करके कर दिया था। किस संख्या का इतने प्रतिशत इतना होता है? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। 20% बचत बराबर 25 है, सॉरी 25% बचाता है। वह प्रति माह 3000 रुपए की बचत करता है। बचत प्रतिशत में इतनी दी है,
और बचत बचत रुपए में इतनी दी है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, किस आय का 25% 3,000 होता है, किस आय का 25% 3,000 होता है। 25 एकन 25, 25 चौको 100, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर 4 तिया 12, ये रहा 12,000। 12,000 का 25% 3,000 होता है। किस आय का 25% 3,000 होता है, बचत है 3,000। किस आय का 25% 3,000 होता है, तो x का 25% 3,000 होता है, x बराबर 12,000 आ गया। तो इसमें प्रति माह उसकी क्या पूछ दी गई, उसकी मासिक आय कितनी होगी, यही उसकी मासिक आय होगी। तो ये जो मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, बिल्कुल क्वालिटी के क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, और आज ये लेसन खत्म हो जाता है। इस लेसन में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं चेक करूंगा। अब है, तुम तो स्कूल छोड़ के जा चुके हो, तो तुम मुझे दिखाओगे कैसे, ठीक है, तुम करते रहो, तुम्हारी ईमानदारी है। व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना बाद में। उपेंद्र, मैं आपको पीट भी सकता हूं, आपके पिताजी को फोन भी लगा सकता हूं, नंबर है मेरे पास। अल्तमश, काम ईमानदारी से करते रहो, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपके, और धीरे धीरे आप इसको आगे भी बढ़ाओ। सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।